गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। ओके, पहली प्रॉब्लम में हम देखें तो हम पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं एन अमीटर रीड्स एन अमीटर रीड्स 8.5 ampere and the true value of the current is 8.7 ampere, full stop. Determine the absolute error and percentage relative percentage error. Relative percentage error. Okay, तो this one is first problem. तो इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एन अमीटर रीड्स 8.5 एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ द करंट इज ट्रू वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू of the current is 8.7 ampere. Determine the absolute error and relative percentage error. Okay, तो जो हमें गिवन है पैरामीटर उनको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन वैल्यूज आर ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू हमने मान लिया है, सपोज दैट xt, दैट इज ट्रू वैल्यू। ये हमें कितना दिया हुआ है 8.7 एम्पियर। एंड जो अमीटर रीड कर रहा है इसका मतलब क्या है मेजर्ड वैल्यू, इसको मान लिया xm, मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू कितना है 8.5 एम्पियर। ओके, सो जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो जब भी हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। ट्रू वैल्यू हमारा कितना है 8.7 माइनस मेजर्ड वैल्यू 8.5 इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ओके, तो ये तो पहला पार्ट हो गया कि हमें फाइंड करना था एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। देन अब हमें फाइंड करना है रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर जो होता है द रिलेटिव परसेंटेज एरर इक्वल टू दैट इज परसेंटेज एरर xt माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। ओके, देन ट्रू वैल्यू हमारी कितनी थी 8.7, आप देख सकते हैं ये 8.7 एंड मेजर्ड वैल्यू 8.5 अपॉन ट्रू वैल्यू 8.7 इंटू 100, दैट इज 0.2
अपॉन 8.7 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो परसेंटेज एरर आएगा हमारा वो आएगा 2.29। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए कि जो हमने निकाला है वो सही है। 0.2 ये तो हट जाएगा। ओके, और इसको हम 200 को डिवाइड करेंगे 87 से, तो 2 टाइम्स जाएगा। ओके, एंड इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था पहली प्रॉब्लम, जिसमें क्या था कि अमीटर रीड कर रहा है 8.5 एम्पियर एंड ट्रू वैल्यू जो है करंट का वो इतना था। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो हमें जो गिवन वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू दी हुई थी, दिस वन इज़ ट्रू वैल्यू 8.7 एम्पियर एंड दिस वन इज़ मेजर्ड वैल्यू, तो हमने लिख लिया। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज़ 0.2 एम्पियर। देन रिलेटिव परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर या रिलेटिव परसेंटेज एरर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। वैल्यूज पुट करके हमने सॉल्व कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम अगला। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, देख सकते हैं सेकंड प्रॉब्लम। ओके, 3 resistance have the following ratings. That is R1 equal to 15 ohm plus minus 5%, comma R2 equal to 33 ohm plus minus 2%, and R3 equal to 75 ohm plus minus 5%. Okay, then determine the magnitude and limiting error. Limiting error in ohms. Okay, if the resistances are connected in series. Okay, also obtain percentage relative limiting error in the resultant. Okay, so this one is second problem. So in this problem हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली हम प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या है, 3 रेजिस्टेंस
हैव द फॉलोइंग रेटिंग्स R1 R2 R3 दिया हुआ है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड लिमिटिंग एरर इन ओम्स। मैग्नीट्यूड निकालना है कितना यानी रिजल्टेंट होगा एंड लिमिटिंग एरर। एंड इफ़ द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑल्सो ऑब्टेन परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन द रिजल्टेंट। तो फाइनली हमें फिर निकालना होगा कि जब पहले तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एंड लिमिटिंग एरर निकालना है ओम्स में दिए हुए रेजिस्टेंस। तो जब ये कनेक्टेड है सीरीज में, ओके, एंड जब हमारे पास लिमिटिंग एरर आ जाएगा तो हमें निकालना परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन द रिजल्टेंट। तो बेसिकली उसके बाद अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर हम फाइंड कर लेंगे। ओके, सो इन दिस प्रॉब्लम नाउ आई डिस्कस फर्स्ट सॉल्यूशन। हम देखते हैं इस प्रॉब्लम का क्या होगा। ओके, सो प्रॉब्लम हमने देखा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 कितना दिया हुआ है, R1 हमें दिया हुआ था 15 ओम प्रॉब्लम में, प्लस माइनस 5%। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे कि पहले हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट जो है रेजिस्टेंस का। ओके, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फर्स्ट वी फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, सो इन फर्स्ट केस ये क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस माइनस 5%, तो 15 ऐसे ही रहेगा। ओके, प्लस 5/100 इंटू 15, ठीक है, 5/100 इंटू 15, तो दैट इज़ कैलकुलेट करेंगे हम, तो 15 ऐसे ही प्लस माइनस ये हमारा कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 0.75 आएगा। ओके, तो ये ओम में आ गया। बिकॉज हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें जो रजिस्टेंसेस दिए हुए हैं वो हमें, जैसे R1 दिया हुआ है 15 ओम प्लस माइनस 5%, तो ये हमें 5% जो दिया हुआ है वो रिलेटिव परसेंटेज एरर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिमिटिंग एरर निकालेंगे, देन तब हम निकाल पाएंगे रिलेटिव परसेंटेज एरर। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो परसेंटेज दिया हुआ है उससे हम क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग एरर निकाल रहे हैं, तब हमारे पास रिजल्टेंट जो है रेजिस्टेंस का आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट केस में क्या है रेजिस्टेंस, नेक्स्ट केस में हमारा क्वेश्चन में था, आप देख सकते हैं कि 33 प्लस माइनस 2%। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 33 प्लस माइनस 2/100 इंटू 33। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 33 तो ऐसे ही प्लस माइनस इसको सॉल्व करने पे 0.66 आएगा। ओके, 0.66 ओम, ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड जो रेजिस्टेंस था हमारे पास R3, उसकी वैल्यू थी 75 ओम प्लस माइनस 5%। ओके, देन इस केस में क्या होगा 75 प्लस माइनस 5/100 इंटू 75। इसको कैलकुलेट करिए, इसको सॉल्व करिए तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3.75। ओके, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, सो द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस
इज, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज हैं उनसे हमने लिमिटिंग एरर निकाली है, तो हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया आर टी, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको ऐड कर देंगे हम। तो देखिए ये सब ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ 15, ओके 33, 75 प्लस 75 एंड प्लस माइनस, ओके इन सबको ऐड कर दिए 0.75 प्लस 0.66 प्लस ओके 3.75, ठीक है। इन सबको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा टोटल, ये देखिए वैल्यू आएगी 123, जोड़ सकते हैं 5 3 8 और 5 13 1 8 3 11 1 12 123 एंड प्लस माइनस इन सबको ऐड करिए तो ये आएगा 5.16, ये आ गया आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ओके। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक। दैट इज़, इसको सबको ऐड करने पे आएगा 5.16 ओम। तो रिजल्टेंट हो जाएगा 123, जिसमें लिमिटिंग एरर कितना है 5.16। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था, देखिए प्रॉब्लम में हमारा क्या था कि 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए थे, उनकी वैल्यूज़, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड लिमिटिंग एरर इन ओम्स। तो जो रिजल्टेंट आया है वो ये है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड, ओके, एंड लिमिटिंग एरर कितना हो जाएगा, ये जो हमारा लिमिटिंग एरर आएगा, ओके। सो thus the resultant is 123 ohm, okay, with the limiting error is limiting error of 5.16 ohm, okay, that is limiting error, ठीक है। एंड ये तो फाइंड हो गया अब हमारा। देन हमें फिर क्या फाइंड करना था, देखिए प्रॉब्लम में ये तो हमने निकाल चुके, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में। ऑल्सो ऑब्टेन द परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन द रिजल्टेंट। तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर हमें निकालना है फाइनली। तो ये क्या हो जाएगा, द परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ओके, इज, हमने मान लिया जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है दैट इज आर टी वो 123 है, ओके 123 ओम, एंड जो लिमिटिंग एरर है दैट इज डेल्टा आर टी वो कितना है 5.16 ओम, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज रिलेटिव एरर ई टी दैट इज प्लस माइनस डेल्टा आर टी अपॉन आर टी इंटू 100, दैट इज डेल्टा आर टी कितना है 5.16 डिवाइड बाई आर टी कितना 123 ओम इंटू 100, कैलकुलेट करिए वैल्यू आ जाएगी इसकी 5.16 डिवाइड बाई 123 इंटू 100, दैट इज़ प्लस माइनस, ओके। तो प्लस माइनस 4.3% आएगा,
इसको आप कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी सेकंड प्रॉब्लम हमारी, जिसमें आपने देखा कि बेसिकली में फाइंड क्या करना था। दो इसमें पार्ट थे, एक में फर्स्ट पार्ट में था डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड लिमिटिंग एरर इन ओम्स एंड इफ़ द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑल्सो ऑब्टेन परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन द रिजल्टेंट। तो दोनों पार्ट हमने देखा, दोनों पार्ट को हमने कैलकुलेट किया है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा स्टार्टिंग है, ये जो है सॉल्यूशन, और हमने सॉल्व करते हुए हमने देखिए पूरा इसको सॉल्व किया है एंड फाइनली हमने दोनों पार्ट को कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।